अच्छा मान लीजिए कि मेरी शादी हो गई और मेरे 2 बच्चे हैं, तो कितने पैसे में मेरा घर अच्छे से चल जाएगा? सारी सुख सुविधाओं के साथ 80,000 काफी होंगे। मतलब साल के कितने? 10 लाख सर। और मेरे पास कितना पैसा है? 1 लाख करोड़ है सर। इस 1 लाख करोड़ के साथ कितने साल तक मैं बिना कुछ कमाए अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल सकता हूँ? हिसाब करके बताएंगे जरा? बाप रे, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। 1 मिनट। 10 लाख तक सर। 10 लाख साल तक। मेरे पिता की मौत किस उम्र में हुई? वो 65 साल के थे। 1 लाख करोड़ रुपए होते हुए भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दवा, मशीन या कोई भी ताकत मेरे पिताजी को 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं दे पाया। कोई भी इन पैसों से आधा दिन भी नहीं खरीद सकता। अगर ऐसा होता तो अमीर कभी मरते ही नहीं। मरते क्या? नहीं सर। 100 करोड़ में मेरी आने वाली 3 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। बाकी के पैसे की तो जरूरत ही नहीं। कृष्णा जी। जी सर। ये देखिए, हमारे आजाद भारत में कितने लोगों को 3 वक्त का खाना नहीं मिलता? करीब 20 करोड़ लोगों को। भूखमरी से कितने मरते हैं? रोज तकरीबन 7,500 लोग सर। मुझ जैसे मुझ जैसे अमीर लोग इनकी मदद कभी क्यों नहीं करते? एक तरफ फुटपाथ पर कोई भूखा मर रहा होता है और सामने से 20-25 लाख की गाड़ियां जा रही होती हैं। हम दिल बड़ा करें तो सबको रोटी मिल सकती है। मैं 1 लाख करोड़ का मालिक हूं, क्या मैं इन लोगों की जरा सी भी मदद नहीं कर सकता? इसलिए मेरा जो हिसाब के बाहर पैसा है उसे मैं खुद पर नहीं, गरीबों पे खर्च करूंगा। मैं एक चीज में बहुत विश्वास रखता हूं, भलाई करो तो उस भलाई का सिला हमें डबल भलाई से मिलेगा। इंसान अपनी हैसियत से नहीं, कर्मों से बड़ा होता है। पिताजी भी हमेशा से यही सिखाते आए हैं। आज से बीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज देश के हर गरीब का सहारा बनेगी। हम बिना कोई मुनाफा रखे मिडिल क्लास परिवारों को कम से कम दामों पे पक्के घर बना कर देंगे। MRP की आड़ में गरीबों को लूटेंगे नहीं, बल्कि सब सस्ते में देंगे। भारत में ना कोई भीख मांगेगा और ना ही भूख से मरेगा। पूरे देश में मुफ्त खाना बांटने का इंतजाम करो। ये सब हम कब शुरू कर सकते हैं? अगले साल तक शुरू कर देंगे सर। आपको जाकर कहीं पुल बनाना है? हाँ? भूखों तक खाना पहुंचाना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इस काम में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। निजी फायदे के लिए पावर का इस्तेमाल तो करते हैं, अच्छे काम के लिए भी करके देखते हैं। अब खाना बांटना अगले हफ्ते से शुरू कर सकते हैं और बाकी सारे काम अगले महीने से। थैंक यू। ये सर को क्या हो गया है? कॉस्ट कटिंग की बातें करने वाला दान धर्म की बातें कर रहा है। वो देखो सर, दाएं हाथ से साइन कर रहे हैं। तो हमेशा बाएं हाथ से साइन किया करते थे। मुझे यहाँ नहीं रहना भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे अपनी बहन से मिलना है साहब, मैं उसके बिना जा बच्चा, अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे। बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि वो गरीबों के लिए एक नई योजना लाए हैं। उसे एंटी बिकिली के नाम से शुरू करेंगे, जिसके अंदर गरीबों को बहुत ही कम दाम में सामान मिलेगा। जबकि किसी भी भाषा के शब्दकोश में एंटी बिकिली का कोई अर्थ नहीं है, पर ये रहस्यमय नाम उम्मीद के किरण से भरपूर है। आइए अब उन घरेलू चीजों के सामान की लिस्ट को देखें जिन्हें ये बहुत ही कम दामों पर बेचने वाले हैं। 3 रुपए में साबुन, 7 रुपए में पेस्ट और ब्रश, 9 रुपए में 1 किलोग्राम अच्छी गुणवत्ता वाले चावल, 10 रुपए में रोजाना की सब्जियां, 12 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी, 20 रुपए में 1 लीटर दूध, 30 रुपए किलो तूर दाल, 40 रुपए में 1 लीटर पकाने का तेल, 15 रुपए में चप्पल, आसान किश्तों वाला 23,000 का घर। आइए अब हमारे रिपोर्टर से इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। विजय गुरुमूर्ति के एंटी बिकिली के बारे में लोगों की राय बताइए।
बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति ने एक बहुत ही सनसनीखेज घोषणा की है कि वो गरीबों के लिए एक नई योजना लाए हैं और उसे एंटी बिकली के नाम से शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत गरीबों को दिमाग चकराने वाले दर पर सामान बेचा जाएगा, जबकि किसी भी भाषा के शब्दकोश में एंटी बिकली का कोई अर्थ नहीं है। पर ये रहस्यमय नाम उम्मीद की किरण से भरपूर है। आइए उन घरेलू सामानों का भाव देखें जिन्हें उन्होंने बेचने की योजना बनाई है। क्या बात है बेटी, ऐसे चुपचाप क्यों हो? आपसे बात करनी है, थोड़ी देर बैठिए ना। विजय पहले जैसा नहीं लगता माँ। उसका उठना बैठना सब कुछ बदल गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? विजय गुरुमूर्ति ने कसम खाई है कि भारत में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। कोई बात नहीं, कोई तो पैसे वाला हम गरीबों का दर्द समझ रहा है। अगर सच में उस देवता ने 23,000 में घर दे दिया ना, तो बारिश में हमारे बच्चों को भी छत नसीब होगी। जब एक ही अमीर आदमी इतना सब कुछ कर सकता है, तो सभी अमीर आदमी ऐसा करेंगे तो देश से गरीबी दूर हो जाएगी ना। ये विजय गुरुमूर्ति पर कौन सा भूत सवार है? एंटी बिकली योजना मार्केट में आ गई तो लोगों के धंधे ठप हो जाएंगे। महंगाई ही तो हमारा वो हथियार है जो उन्हें गरीब और हमें अमीर बनाता है। खाना, कपड़ा, दवाइयाँ, अब बस खंबा सस्ता करना बचा है। घर भी सिर्फ 23,000 में देने वाला है। हाय सर, आपने जैसे कहा था उसी हिसाब से हमने कम बजट वाला घर बनाया है। 10x6 का हॉल और 10x6 का बेडरूम है सर। इस घर में एक परिवार आराम से रह सकता है। सर थोड़ा बिजी ठीक है, भेज दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। आपने बताया नहीं कि सेठ जी मिलने आए हैं। इनसे पहले आए 3 सेठ भी बाहर बैठे हैं। पहले की मीटिंग चल रही है। सॉरी, आपको वेट करना पड़ रहा है। बॉस जरूरी मीटिंग में बिजी है। कोई बात नहीं साईं, हम छोटे लोग हैं ना, हमसे कोई बड़े लोग अंदर बैठे होंगे। कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। आप सब में से कोई भी अपाहिज नहीं है। काम नहीं मिलता इसलिए भीख मांगते हो, पर अब मैं आप सबको काम दूंगा। जानवरों तक को रहने के लिए घर चाहिए होता है। आप तो इंसान हैं, आपके लिए घर का इंतजाम होगा। एक सवाल है मेरा, तुम जो दे रहे हो उसे हम क्या समझे? ये घर और नौकरी भी तो तुम भीख में दे रहे हो। हमें कौन सा हुनर है, एक दिन उठा के फेंक दोगे? मेरे होते ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसमें जो काबिलियत है उसके हिसाब से काम देंगे। तुम हक का कमाओ। ये सुड़ सुड़ बंद करना रे। जूस को चूस के बिना किधर सीखा? चूसिया भिखारी कहीं का।